ममता जी पूछती हैं कि चुनावी हार के बाद की रणनीति क्या है। कि मतलब वो पूछती हैं कि वोट शिफ्टिंग का जो डर है, मतलब बिहार में वोटिंग पैटर्न अक्सर रातों रात बदल जाता है और लोग बीजेपी को उस डर में वोट दे देते हैं कि आरजेडी महागठबंधन ना आ जाए, और मुस्लिम समाज जो है वो वोटिंग एकजुट होकर करता है ताकि उनके वोट बेकार ना चले जाए। तो अगर हम उस डर को काबू में भी ना ले पाए तो उस क्या सरकार हमारे पास एक ऐसा मजबूत कोई ऐसा फॉर्मूला है या कोई मैकेनिज्म है जिससे हमें आखिरी पल तक ये जो वोट शिफ्ट होने का जो संभावना है इसको हम रोका जा सके, और जनस्वराज को जो अभी बहुत ही मजबूत माहौल जो चल रहा है ये वोटिंग तक ट्रांजिशन हो पाए। तो सर इस पे आपका क्या टेक है? दो बात पहले समझ ले, उन्होंने प्रश्न बहुत रिलेवेंट किया है, ऐसा होता रहा है। बिहार में 38 से 39% जो हिंदू वोट है वो बीजेपी को मैक्सिमम 40% से ज्यादा कभी नहीं मिला। 40% वोट इस बार वो 5-10% और घटेगा, मे भी 15%, लेकिन 60% तो डिसाइडेडली बूथ में भी हिंदू लोग जो हिंदू विचारधारा के हैं, जो लिबरल हिंदू हैं, वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। अब स्थिति मुसलमान भाइयों में ये है जो भाजपा के डर से एमओआई कॉम्बिनेशन में चले गए हैं। एमओआई कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मुस्लिम और यादव। अब एमओआई कॉम्बिनेशन में वो इसलिए चले गए हैं, यादव कॉम्बिनेशन में, कि उनको डर रहता है भाजपा से, वो खतरे में रहते हैं, और इसलिए लालू जी के जो एंटी बीजेपी खेमा है उसी में रहते हैं, दुर्दशा जो भी हो उनकी, लेकिन भाजपा के को उनको वोट नहीं देना है तो उधर चले जाते हैं। धीरे धीरे उनको अब ये समझाया गया है, और हमारी पार्टी उनको यही कन्विंस कर रही है कि अभी तक आपके लाख प्रयास के बावजूद भाजपा को आप लोग नहीं रोक सके। आप लोग हमारा जो 60% हिंदू वोट है जो बीजेपी को वोट नहीं देता है, जो अब मेजॉरिटी उसमें से हमारे तरफ चले आए हैं जनसुराज की तरफ, तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप लोग राजद से बंध के रहिएगा, राजद के लालटेन का तेल बन के रहिएगा तो रोशनी वाई को होता है, एम को नहीं होता। इसका दो तीन एग्जाम्पल हम देंगे। 2-3 होता है, आप लोग कुछ मिलता नहीं है। बिहार में मुसलमानों की स्थिति दलितों से थोड़ी के बाद सबसे खराब हुई है। 35 साल से वो राजद के संगठन में वोट देते रहे हैं एक तरफ इस आशा में, लेकिन एमओआई कमीशन में जो भी की पोस्ट हुआ वो वाई को ही मिला, एम को नहीं मिला। एम ऐसे ही रह गया। अब दो तीन एग्जाम्पल आपको देते हैं, समझ लीजिए। ये मुसलमान अब समझ रहे हैं, हम लोग भी बता रहे हैं, अब बहुत धीरे से उनको समझ रहे हैं कि कितना एक्सप्लॉइट राजद फ्रंट ने उनको किया। लालू जी जेल जा रहे थे, वाई थे, तो क्या कोई उनके पार्टी में मुस्लिम लीडर नहीं था कि उसको मुख्यमंत्री बना देते? थे, बहुत अच्छे काबिल नेता थे उनके पार्टी में। अब्दुल बारी सिद्दीकी थे और लोग भी थे, नहीं बनाया, अपनी पत्नी को बना दिया। तो वाई ने एम को मौका एक था, दे सकते थे, कुछ दिन के लिए भी देते। बिहार में एक ही माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर हुआ, अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर बहुत ऑनेस्ट, नामी मुस्लिम का नेशनल लेवल पर उनको लोग जानते थे। वो गोपालगंज के ही रहने वाले थे। आप बताइए कि अब्दुल गफूर के बच्चों को कोई इस
बिहार में जानता है बेटे का क्या नाम है, उसके पोता का क्या नाम है। अब्दुल गफूर का परिवार, उनका बेटा मनान, जिसका हम जानते हैं नाम, मनान चूंकि परिवार से संबंधित थे वो लोग, गोपालगंज के हम भी है। गफूर साहब हमारे पिताजी के मित्र थे, मेरे पिताजी देवधारी गिरी जी वकील थे, इसलिए हम जानते हैं। मनान था, मनान चला गया राजद में, एमवाई कॉम्बिनेशन है, गफूर साहब का बेटा है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने गफूर साहब के बेटा को गोपालगंज से टिकट नहीं दिया, और उस समय लालू जी के बच्चे छोटे थे, उनका साला साधु यादव को टिकट दे दिया। चमक गया साधु यादव। मनान फ्रस्ट्रेशन में गफूर साहब का बेटा पार्टी छोड़ दिया, पार्टी भी नहीं छोड़ा, निष्क्रिय हो गया, उसके बाद नॉन पॉलिटिकल हो गया। उसी तरह उसका बेटा आसिफ गफूर अभी कांग्रेस में है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता, ऐसे ही घूम रहा है। तो मतलब ये है कि जब आई को सम्मान दे रहे तो वाई भी एम को सम्मान देना चाहिए। हमारे लालू जी के हर बच्चे का नाम गांव गांव में पूछिएगा, तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी, मीसा, कौन नहीं जानता है? गफूर के बच्चे का नाम कोई जानता है गफूर साहब की? वैसे ही 1977 में चंपारण में एक फजलुर रहमान थे मुस्लिम लीडर। 1977 में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का जन्म हुआ था, वो शुभ घड़ी थी। हम तो जानते हैं, हमारी उम्र ज्यादा है, सब देखे हुए हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने उस समय के केदार पांडे चीफ मिनिस्टर को चुनाव हराया। तो फजलुर रहमान किसके वोट से हराया? क्या उनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया? सारे हिंदू मिलके वोट दिए उनको, केवल यादव नहीं। बात समझ लीजिए, यादव में सिमट जाना, हिंदुओं के साथ रह के वोट करना में अंतर है। तो सारे हिंदू के वोट से फजलुर रहमान ने उस समय के चीफ मिनिस्टर केदार पांडे को लोकसभा में चुनाव हरा दिया, और वो केंद्र में चले गए, केंद्र में मंत्री बने मोरारजी भाई की सरकार में। उसके बाद भी वो मंत्री रहे केंद्र में। आज के दिन में और जगह तो छोड़िए, बेतिया के रहने वाले थे, देवरार के। क्या कोई उनके बाल बच्चों का नाम जानता है? उनके परिवार को कोई जानता है? गौड़ हो गए, क्योंकि वाई ने एम का लाइनेज चलने नहीं दिया, वाई के अपने ही लाइनेज को आगे बढ़ाते चले गए। ये बात हमारे मुसलमान भाई अब समझ चुके हैं। वो ये तैयार नहीं है कि हम लालटेन का तेल बनेंगे और रोशनी लालू जी के परिवार और वाई लोगों तक ही सीमित हो जाएगी। वैसे 30% वाई भी, यादव भी हम लोग के साथ आ गए हैं, जो पढ़े लिखे समझदार हैं, जो समझ गए हैं कि हम लोग एक ही परिवार के लिए वोट दे रहे हैं। जनरल यादव का कोई वैल्यू नहीं है वहां, चाहे तेजस्वी हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे रोहिणी हो, चाहे मीसा भारती हो, चाहे उन लोगों की लालू जी की पत्नी हो। पावर इसी सर्किल में रहेगा। सारे यादव वोट देंगे, लेकिन यादव को कुछ मिलने जाना नहीं है। इसलिए समझदार यादव भी अब आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा उन लोगों का मनोदशा बन गया है लोगों का कि ना एम जाएगा उधर और ना वाई का 30-40% इधर। हम लोगों के साथ ये जाने वाले नहीं हैं। इसलिए वोट शिफ्टिंग का जो अंदेशा है, इसको हटा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी विस्तृत इसका एक विश्लेषण करके हम सभी के साथ इसको साझा किया।